वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास पर बात करेंगे और एक छोटी सी चीज़ रिकॉल कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ऑन दी प्लेन और इन दी स्पेस, और लैम्डा और न्यू दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और पी एक पॉइंट है ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी विद दिस प्रॉपर्टी, यानी कि दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दैट लेंथ इज लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ये अगर दिया है तो अगर ओ कोई भी पॉइंट ले लिया जाए प्लेन में या स्पेस में रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ओ कोई भी पॉइंट है तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ, उसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ के टर्म्स में इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू करेंगे एक छोटे से प्रॉब्लम से जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मोटिवेट होगा। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, मैंने डिस्टिंक्ट बनाए हैं पर कोई आवश्यकता नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, और ये लाइन सेगमेंट्स मैंने बस ऐसे ही जोड़ दिए हैं, एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, प्लेन में या स्पेस में फ़र्क नहीं पड़ता, पर समझने के लिए प्लेन में समझें। प्रॉब्लम आस्क्स टू शो कि देयर इज़ अ यूनिक पॉइंट ओ विद दिस प्रॉपर्टी। तो राइट साइड में ये है ज़ीरो वेक्टर और लेफ्ट साइड में क्या है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ और ज़ीरो एक जैसा लग रहा होगा, पर अब क्या करूं मैं। ठीक है, तो यहाँ दो बातें बोली जा रही हैं कि ऐसा एक पॉइंट ओ है और एक ही ऐसा पॉइंट है, दो बातें हैं। ऑलराइट, तो सोचें इस पे, इसको सॉल्व करने पर कुछ समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग, अच्छा प्रॉब्लम है। तो पहले एग्जिस्टेंस पर फोकस करते हैं कि ऐसा एक पॉइंट ओ है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ऐसा एक पॉइंट ओ है। शुरू करेंगे गैस से, यानी कि ओ के लिए हम एक गैस मारेंगे। अब जो भी गैस है, इंट्यूटिवली लग रहा होगा कि ट्रायंगल के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को ओ समझें एक बार के लिए, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, ये तो इंट्यूटिवली ही लग रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट ओ ऐसा है तो वो ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। तो हम अपने गैस से शुरू करेंगे। लेट्स से कि दिस इज आवर गैस, इस पॉइंट को जी बोल दिया, और देखते हैं क्या मिलता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो सम आ रहा है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, ये हमारा देखते हैं सम आता क्या है इन तीनों वेक्टर्स का। ये आया सम, ये जो वाइट वाला वेक्टर आया ये इसका सम है। मैं यहाँ बना देता हूँ। तो क्लियरली हमारा गैस गलत था, क्योंकि ये एरर, इतना बड़ा एरर हमें मिला, इस गैस के करस्पॉन्डिंग इतना बड़ा एरर हमें मिला। पर क्या अब हम बेहतर गैस मार सकते हैं? एक बार जब हमें पता चला कि ये हमारा एरर है, क्या हम बेहतर गैस मार सकते हैं? थोड़ा सा सोचेंगे अगर, तो समझ में आएगा कि अगर मान लें गैस हम यहाँ पे कहीं पे लें, जी के पास, पर इसी सेगमेंट पे थोड़ा सा नीचे आ करके, तो मान लें जी प्राइम यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज जी प्राइम, ये हमारा नया गैस है। इसमें क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम दैट वी गेट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी प्राइम ए प्लस जी प्राइम बी प्लस जी प्राइम सी की। पर जी प्राइम ए को हम कैसे सोचेंगे? जो जी प्राइम ए है हम उसे सोचेंगे जी प्राइम जी वेक्टर प्लस जी ए वेक्टर। सो दिस वी विल राइट एज तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, राइट? जी प्राइम बी, फॉर एग्जाम्पल, जी प्राइम बी इज दिस प्लस दैट, दिस प्लस दैट। रीअरेंज करते हैं। ये आया, पर ये क्या है? यही तो हमारा एरर था, यही तो ये सफ़ेद वाला वेक्टर है, और ये चीज़ जो है ये एक्स्ट्रा जुड़ रही है, पर ये उस सफ़ेद वाले वेक्टर के विरुद्ध जा रहा है, वो भी 3 गुना। तो ये जो भी है ये हमारे एरर को कम कर रहा है। ये जो नया चीज़ हमारे पास आया, अगर हम इस जी प्राइम को थोड़ा सूटेबली इस जगह पर लेते तो हम देखते कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सफ़ेद वाली चीज़ यहाँ बैठी हुई है ये, और ये उसके विरुद्ध जा रहा है, वो भी 3 गुना हो करके। ठीक है, तो आई थिंक फ्रॉम हियर इट इज़ क्लियर कि अगर जी प्राइम को ऐसा लिया कि 3 टाइम्स दिस लेंथ इज दैट लेंथ, तो बात खत्म हो गई। जी प्राइम विल बी द करेक्ट पॉइंट।
Okay, so what we are saying is just take, essentially हमने क्या किया, उसी चीज़ को मैं अब थोड़ा दोहरा के लिख रहा हूँ कि टेक और लेट G be an arbitrary point and let G prime be such that G prime, ये जो वेक्टर है ये 1/3 है हमारे एरर का, राइट। ये G प्राइम जो है ये 1/3 है पूरे एरर का। सो देन वी क्लेम दैट G प्राइम इज द करेक्ट। इसको G प्राइम ना बोल के मैं O बोल देता हूँ। लेट O बी सच दैट GO वेक्टर इज दैट, सो इसको मैं O बोल देता हूँ। And then we claim कि O vector is the point O is the point which, or is at least a point which satisfies this. So then we claim O satisfies star. Where what is star? Star is this equation. और वो यही सेम कंप्यूटेशन, मतलब ये कंप्यूटेशन करेंगे OA OB OC के लिए, बिकॉज OA प्लस OB प्लस OC ये जो चीज़ है ये है 3 times OG प्लस GA प्लस GB प्लस GC, पर GA प्लस GB प्लस GC है क्या? GA प्लस GB प्लस GC is 3 times GO which is 0 because it is 3 times OG plus GO. ठीक है, तो ये आउट ऑफ द ब्लू हमने फॉर्मूला नहीं लिख दिया। ये जो हमने ढूंढा अपना पॉइंट, ये एक बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस के माध्यम से ढूंढ लिया। तो ऐसा एक पॉइंट निश्चित रूप से है तो सही, ये तो शो हो गया कि देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट्स, दिस सॉर्ट्स आउट द एग्जिस्टेंस। यूनिकनेस, अब हमें यूनिकनेस आर्ग्यू करनी है तो उसके लिए नया पेज लग जाएगा। फॉर यूनिकनेस let O and O prime be 2 points such that दोनों ही वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो स्टार है। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, बट दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया है, दिस माइनस दिस इज 0 क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ब्रैकेट्स लगा देता हूं। पर ये क्या है? दिस इज इक्वल टू OA, this is O, this is O prime, this is A, OA minus O prime A, right? So that would become OO prime. Just think about it. This will become OO prime. OO prime, और similarly ये भी OO prime ही है. This is the 0 vector, which implies 3 times OO prime is the 0 vector, which implies OO prime is the 0 vector, which implies O is equal to O prime. यानी वो दोनों पॉइंट्स बराबर ही हैं। हमने क्या मान के शुरू किया कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही स्टार को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा कंक्लूजन आया कि दोनों पॉइंट्स बराबर ही हैं। देयरफॉर यूनिकनेस इज ऑल्सो सॉर्टेड। अब वापस आते हैं इस पे, हमने एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस तो शो कर दी, एंड सो अब मैं एक डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि दिस यूनिक पॉइंट O is called the center of mass of A, B and C. और फिजिक्स के इंट्यूशन के हिसाब से अगर सोचें तो 1 kg का मास यहाँ रखा है, 1 kg का मास यहाँ रखा है और 1 kg का मास यहाँ रखा है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, एज द वर्ड इज यूज्ड इन फिजिक्स, वो इस जगह पर होगा अगर G कोई सा भी पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास जो फिजिक्स में है ये वही है, मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट शो वन मोर पॉइंट, वन मोर फैक्ट जो यहाँ पे प्रूव भी हो गया है
कि अगर P कोई भी पॉइंट चुना जाए तो ये जो पॉइंट O है वो इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार ऑब्टेन किया जा सकता है। एग्जैक्टली वही रीजनिंग थी हमारी। कोई भी पॉइंट G से शुरू करें तो जो पॉइंट O है वो इस इक्वेशन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं G लिख रहा हूँ, यहाँ पे P लिख रहा हूँ, बस उतना ही फ़र्क है। ऑल राइट, सो आई होप दिस वॉज क्लियर। वेरी नाइस एंड सिंपल थिंग। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब इस सिचुएशन को थोड़ा जनरलाइज करेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी प्लेन में या स्पेस में, और 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जिनको हम वेट्स की तरीके से सोचेंगे। तो ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर अल्फा के जी का एक वेट रखा हुआ है, बी पर बीटा के जी का, और सी पर गामा के जी का एक वेट रखा हुआ है। और सिमिलर प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि देयर इज अ यूनिक पॉइंट ओ, एक और केवल एक पॉइंट ओ ऐसा है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अगेन दिस इज द जीरो वेक्टर, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस टाइम मैं उतना खेल नहीं खेलूँगा, डायरेक्टली कर देता हूँ। लेट P be some arbitrary point and let O be such that PO is this vector, ठीक है। तो क्या किया, P एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, फिर ये वेक्टर कंसिडर किया जो न्यूमरेटर में है, ये वाला अल्फा टाइम्स पी ए, बीटा टाइम्स पी बी एंड गामा टाइम्स पी सी, और उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिवाइड किया। फॉर सम रीज़न वो समझ में आएगा अपने आप, जिस तरीके से पिछली बार 3 से डिवाइड हुआ था, इस बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर कंसिडर किया, और अब जब ये वेक्टर हमारे पास आ गया तो एक अकेला पॉइंट ऐसा है ओ सच दैट दिस हैपन्स, राइट। कोई भी हमारे पास पॉइंट पी हो और कोई भी वेक्टर दिया हो, तो एक अकेला पॉइंट ऐसा है सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पी इज द वेक्टर दैट वी स्टार्टेड विद। वी हैव सीन दिस बिफोर। तो ये चीज़ है, एंड नाउ वी क्लेम दैट ओ सेटिस्फाइज स्टार, सो लेट्स कॉल दिस स्टार। वी क्लेम दैट O satisfies star. This is just computation, जैसा कि पिछले स्लाइड में था। So we have OA plus OB plus OC. This is what? इसको हम लिखेंगे OP प्लस, सॉरी नॉट O, हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम इंटरेस्टेड किस में है, हम अल्फा OA प्लस बीटा OB प्लस गामा OC, इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। हम दिखाना चाह रहे हैं ये ज़ीरो है, राइट। स्टार सेटिस्फाई करने का मतलब इसको ज़ीरो दिखाना। पर OA को हम लिखेंगे OP प्लस PA, वही पिछले प्रूफ को ही मिमिक कर रहे हैं। तो अगर पिछला प्रूफ समझा तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं मान के ही चल रहा हूँ आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है। पर रीअरेंज, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, थोड़े से स्टेप स्किप कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स OP प्लस, करेक्ट। पर अब ये क्या है, दिस थिंग इज दिस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये यही न्यूमरेटर है। सो दैट गिव्स अस विच इज ज़ीरो, राइट, बिकॉज PO और OP एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये तो कॉमन निकल आएगा। सो दिस शोज कि सच अ पॉइंट एग्जिस्ट्स, और यूनिकनेस इज एन एक्सरसाइज, जैसा कि पिछले बार यूनिकनेस शो किया था, एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट यूज़ करके आप यूनिकनेस शो कर सकते हैं। नोट दैट ये सब पॉजिटिव हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव हैं। इस प्रूफ में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज लॉन्ग एज नॉन जीरो है ये प्रूफ चल जाएगा, पर यूनिकनेस के लिए इट माइट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। सो यूनिकनेस इज एन एक्सरसाइज,
और जो अभी रीजनिंग करी उससे ये भी प्रूव हुआ कि कैसे ढूंढें उस पॉइंट को. P इज सम आर्बिटरी पॉइंट, देन द पॉइंट O इज ऑब्टेन्ड वाया दिस इक्वेशन. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. ऑलराइट, एंड अगेन this thing is called the center of mass. So this unique point is called the center of mass. Is called the center of mass of what? Center of mass of A with the mass point alpha, B with the mass point beta, and C with the mass point gamma. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा ये दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा कि ये वेट्स की बात हो रही है. तो ये हमारी एक जस्ट नोटेशन, मैंने एडहॉक नोटेशन खुद से तैयार कर दी. ये किताबी नोटेशन नहीं है, मुझे नहीं पता किताब में क्या होगी नोटेशन. किताब में ये कॉन्सेप्ट मिलता भी बड़ी मुश्किल से है. सो ये जो यूनिक पॉइंट थ्योरम के माध्यम से हमें पता चला है, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए विद अल्फा यूनिट्स मास एट ए, बी विद बीटा यूनिट्स मास एट बी, एंड सी विद गामा यूनिट्स मास एट सी. ऐसे इसको पढ़ते हैं. ओके, अब इसी बात को जनरल में कैसे बोलेंगे कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं a1 अप टू an प्लेन में या स्पेस में, और हमारे पास n रियल नंबर्स हैं पॉजिटिव, जिनको हम मासेस की तरीके से सोचेंगे. अल्फा वन यूनिट्स मास a1 पे रखा है, अल्फा 2 यूनिट्स मास a2 पे रखा है, एंड सो ऑन. फिर हम वही सेम चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि एक और केवल एक पॉइंट O ऐसा है सच दैट दिस वेटेड सम वैनिशेज, यानी इज द जीरो वेक्टर. और उसे ढूंढें कैसे? कोई भी पॉइंट P उठा लें, तो जो पॉइंट O है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. O इज द यूनिक पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस यूनिक पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. Center of mass of A1 with alpha 1 mass on it up to AN with alpha n mass on it. ओके, और प्रूफ मैं यहाँ पे बस दिखा देता हूँ. जो हमने पिछली में किया बस उसको जनरल में लिख दिया है. आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. एनकरेज करूँगा कि आप खुद से लिखें, ना पढ़ें जो मैंने लिखा है. ओके, अब एक एकदम छोटी सी ऑब्जर्वेशन पर क्रूशल ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B, और A को हम समझेंगे एज अ मास पॉइंट विद मास अल्फा, अल्फा इज़ अ पॉजिटिव रियल. सिमिलरली B इज़ अ मास पॉइंट विद मास बीटा, बीटा इज़ अ पॉजिटिव रियल. तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है हम कह रहे हैं वो इसी लाइन सेगमेंट पर है और स्ट्रिक्टली बिटवीन A एंड B पर है. मतलब स्ट्रिक्टली बिटवीन A एंड B है. A पर नहीं हो सकता, B पर नहीं हो सकता. A और B के बीच में होगा और इसी लाइन सेगमेंट पर होगा. ये हम कह रहे हैं, ये एकदम ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कुछ मान ले 2 kg का मास है, यहाँ पे 3 kg का मास है. तो अगर उसे बैलेंस करना हो तो बैलेंसिंग पॉइंट, रादर अगर ये 3 kg का है तो बैलेंसिंग पॉइंट B के नज़दीक होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट. पर इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं. स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर्मली लिखा हुआ है जो भी मैंने बोला. सो देन द, यहाँ पे द होना चाहिए. ओके, तो लेट्स प्रूव दिस. सो लेट O be the center of mass of A with alpha and B with beta. मान लेते हैं O कहीं पर है, हमें शो करना है वो लाइन सेगमेंट पर है, पर बनाने के लिए ऐसे कुछ भी बना देते हैं. ठीक है, और P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, P कहीं पर है. तो हमें पता है कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है यानी कि O, PO कैन बी रिटन इन अ सर्टेन वे यूजिंग P एंड PB. तो वो क्या है? वी नो PO वेक्टर इज दिस थिंग डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा. यही सीखा हमने. ओके, पर इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो ये सेक्शन फॉर्मूला से इसका संबंध जुड़ेगा. बेसिकली लेट G बी द पॉइंट between A and B such that GA is to GB, GA is to GB ऐसा मुझे चूज करना है कि जो PG वेक्टर है वो एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा ही दिख जाए. तो GA is to GB is, आई थिंक बीटा is to अल्फा लेना पड़ेगा.
अगर ऐसा लिया मैंने जी जो कि मैं ले सकता हूँ, सो देन पी जी वैक्टर क्या होगा बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, पी जी वैक्टर इज, क्योंकि ये बीटा इज टू अल्फा के रेशियो में लिया गया है तो अल्फा टाइम्स पी ए बीटा टाइम्स पी बी, यस, so this will be alpha times PA plus beta times PB upon alpha plus beta. This is the section formula. इसका मतलब हुआ कि PG is G, PG is PO, राइट इसका ये मतलब हुआ, और इसका मतलब हो गया O is equal to G, और G हमें पता है is between A and B and on the line segment AB. O G से कोइंसाइड हो गया, यानी कि जो हमें प्रूव करना था हो गया। तो बहुत ही सरल ऑब्जर्वेशन पर क्रूशियल है ये। ओके, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, इसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आएंगे। तो इंट्यूटिवली पहले बता देते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे पास एक 3 पॉइंट्स का सिस्टम है, ए बी और सी। ए पे अल्फा यूनिट्स मास, बी पे बीटा यूनिट्स और सी पर गामा यूनिट्स मास रखा हुआ है। इसका कुछ सेंटर ऑफ मास है कहीं पर है, पर एक बार के लिए क्या इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ करके या 2 स्टेप्स में इस सेंटर ऑफ मास तक पहुंच सकते हैं। इसी बारे में ये रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं कि एक बार इसको देखें, ए को भूल जाएं, इस सिस्टम को देखें। इसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं यहाँ कहीं पर है बी और सी के बीच में, और एक अर्थ में हम बी और सी को भूल करके अब यहाँ पर एक मास रख सकते हैं बीटा प्लस गामा का, जो इन दोनों का ख्याल रख लेगा। यानी बी और सी को आप भूल सकते हैं एक तरह से। अब दिस हैज कैप्चर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज देयर इन बी एंड सी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर विच वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बी एंड सी विद बीटा मास एट बी, गामा मास एट सी, राइट। इस पॉइंट पर अगर बीटा प्लस गामा मास रख दिया जाए और फिर इस सिस्टम को कंसिडर किया जाए, ए और ये वाला जो पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर लिया जाए तो वो ओरिजिनल सिस्टम के ही सेंटर ऑफ मास के बराबर है। तो एकदम सरल बात हो रही है कि इसको पहले एक ग्रुप में सोच लिया, इसका कुछ सेंटर ऑफ मास है, और उस पर जो टोटल मास रखा जाएगा अब वो ऐसे कि मास कंजर्व्ड रहे। बी और सी पर टोटल मास बीटा प्लस गामा था, तो इस पर कितना मास रखा जाएगा, बीटा प्लस गामा, और अब बी और सी को भूल गए, अब केवल ये है और ए है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं होगा जहाँ पर ओरिजिनल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था। यही बात है, एकदम इजी प्रूफ है और सब कुछ इजी, आप खुद से करें। बस मैंने जो बोला उसको लिख दिया। G इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर G है, और H इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम A, अल्फा एंड G विद मास बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीटा प्लस गामा लिख देता हूँ। तो बस क्लेम यही है कि H इज सेम एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। And again, this is very, very simple, just straightforward proof. Let P be an arbitrary point. Let O be the center of mass of the original system. Okay, and now we know since G is the center of mass, right, G is the center of mass of this system, तो हम जानते हैं कि PG vector is this thing divided by beta plus gamma. ये PG vector है, और since H is the center of mass of G with beta plus gamma and A with alpha, we have PH vector is this thing divided by alpha plus beta plus gamma, right? वही सेम रिजल्ट बार बार यूज कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स थे, ए पे अल्फा मास, जी पे ये मास, तो पी ए टाइम्स मास ऑफ ए, पी जी टाइम्स मास ऑफ जी डिवाइडेड बाय द टोटल मास, विच इफ़ यू सिंप्लीफाई, ये पी जी का जो एक्सप्रेशन है यहाँ, ये जो पी जी का एक्सप्रेशन है वो अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बीटा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या, मिलेगा दिस इज इक्वल टू अल्फा पी ए प्लस बीटा पी बी प्लस गामा पी सी डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट। पर ये है क्या, ये फिर से वही रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू पी ओ वेक्टर, क्योंकि ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, तो पी ओ वेक्टर भी इसके बराबर है। तो हमें मिला कि पी एच इज सेम एज पी ओ, यानी कि ओ इक्वल्स एच, वही प्रूव करना था।
रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी, एकदम सरल बात। ओके, अब एप्लीकेशंस पे आ सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि नॉन डीजेनरेट है, यानी कि द पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। एक अकेली ऐसी लाइन नहीं है जो तीनों पॉइंट्स को कंटेन कर रही है, ठीक है। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ए प्राइम चूज़ किया बी सी पर, बी प्राइम चूज़ किया ए सी पर, और सी प्राइम चूज़ किया ए बी पर। और जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली बिटवीन, मतलब ए प्राइम एंड पॉइंट्स के बराबर नहीं है, तो वो चीज़ मैंने लिखा नहीं है पर है वो। ए प्राइम इज स्ट्रिक्टली बिटवीन बी एंड सी एट्सेट्रा। तो दो बातें इक्विवेलेंट हैं। पहली बात, मतलब दोनों साथ में ही मैंने दिखा दी। पहली बात कि ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम, ये सॉरी ये लाइन और ये लाइन कॉन्करेंट हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बी और सी को ऐसे मासेस असाइन किए जा सकते हैं, ए पे अल्फा मास, बी पे बीटा मास और सी पे गामा मास, इस तरीके से रखा जा सकता है कि सी प्राइम बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ए प्राइम बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, एंड बी प्राइम बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई टाइपो नहीं है। तो आई थिंक ये कोई टाइपो नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर हैं। तो एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। हमारे पास सेटअप क्या था? सेटअप है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये 3 पॉइंट्स ऐसे चूज़ कर लिए गए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कॉन्करेंट आ जाएं, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है कि ये तीनों कॉन्करेंट आ जाएं। तो ये थ्योरम एक क्राइटेरियन दे रहा है कि वो तीनों कॉन्करेंट तब और केवल तब आएंगे जब ये किया जा सकता है, ऐसे अल्फा बीटा और गामा चूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों दिशाओं में सिद्ध करना है कि अगर पहली चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ हो रही है, और अगर दूसरी चीज़ हो रही है तो पहली चीज़ हो रही है। ओके, प्रूफ बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार प्रूफ है। ओके, सो assume 1 and we will prove 2, want to show 2, ठीक है। तो अगर हम 1 assume कर रहे हैं यानी कि ये तीनों कॉन्करेंट हैं, तो उन तीनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को मैं कुछ बोल देता हूँ, मान लेते हैं ओ ही बोल देता हूँ। तो क्या करेंगे, ए पे कुछ मास रख दें अपनी मर्जी से, पॉजिटिव मास, मैं उसे अल्फ़ा बोल देता हूँ। लेट अल्फ़ा बी अ पॉजिटिव नंबर एंड पुट अल्फ़ा मास ऑन, और ये ऑब्वियसली इनफॉर्मल है कि पुट अल्फ़ा मास ऑन ए। कहने का मतलब यहाँ पे अल्फ़ा मास रखा हुआ है, ऐसा हम सोच रहे हैं। मैथमेटिकली तो मास जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। चूज़ अ मास ऑन ए प्राइम सो दैट दिस बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो ए पे एक मास रख दिया अल्फ़ा, वो 1 यूनिट सोच सकते हैं उसको। फिर ए प्राइम पे वो मास रखेंगे सो दैट दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 2 पॉइंट सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी और सी पे वैसे मासेस चूज करेंगे कि दिस गाय बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम एंड सच दैट टोटल मास इज कंजर्व्ड। तो ए प्राइम पे कुछ मास था, हम बस उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी में, सो दैट ए प्राइम रिमेन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। सो लिख देता हूं, अल्फा बी सम पॉजिटिव मास ऑन ए, चूज अ मास m on a prime such that O is the center of mass of A with alpha and A prime with m। और क्यों ऐसा m एग्जिस्ट करेगा आप लिख के सिद्ध कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इंट्यूटिवली बता देता हूँ। शुरू में मान के चलें कि यहाँ पे 0 मास है। अगर यहाँ पे 0 मास है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कौन से सिस्टम का? जो ए पे अल्फा रखा हुआ है और ए प्राइम पे 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास ए पे ही होगा, राइट। फिजिक्स से सोचें, यहाँ पे एक गेंद रखी है, एक पॉइंट, बहुत भारी सा पॉइंट है जिसका मास अल्फा, और यहाँ पे 0 मास है। अब धीरे धीरे यहाँ पे मास ऐड करते जाएँ तो सेंटर ऑफ मास सरक करके मतलब बढ़ेगा ए प्राइम की ओर, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे मास ऐड हो रहा है, ज़्यादा मास आता जा रहा है, ये सरक करके ए प्राइम की ओर जाने लगेगा, और जैसे बहुत ज़्यादा अगर मास आ गया तो वो एकदम ए प्राइम के करीब आ जाएगा।
इसलिए किसी एक समय पर वो उसको ओ से पास होना पड़ेगा। जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे वो मूव कर रहा है, किसी एक समय पर उसे ओ से पास होना पड़ेगा, और वो एक ही इकलौता ऐसा समय होगा। तो ये एक बार आपने अल्फ़ा जब चूज़ कर लिया, तो एक और केवल एक ऐसा एम है सच दैट ओ बिकम्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थिंग। तो ये आप खुद से प्रूव करें एज एन एक्सरसाइज, पर आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ द थिंग इज रीडिस्ट्रीब्यूट। सो रीडिस्ट्रीब्यूट m to assign beta mass to B and gamma mass to C such that, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो बीटा प्लस गामा इज m and A prime is the center of mass of B with beta and C with gamma। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। यहाँ पे कुछ भारी सा मास रखा था m, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया सच दैट सेंटर ऑफ मास अभी भी इन दोनों का, जो B और C का सेंटर ऑफ मास है, वो यही का यही है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, A पे अल्फा मास रखा है, B पे बीटा मास रखा है, C पे गामा रखा है। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास A प्राइम है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास O है। रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी से फिर पूरी चीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, राइट। रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी से हम पहले B और C को ग्रुप कर सकते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं और उस पर टोटल मास रख सकते हैं। टोटल मास कितना है, बीटा प्लस गामा ही m है। ठीक है, और अब अगर हम A और A प्राइम का सेंटर ऑफ मास लेंगे तो ओरिजिनल सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा, पर A और A प्राइम का अब अगर सेंटर ऑफ मास लेंगे तो O ही मिलेगा, m चूज ही वैसे किया गया था। ठीक है, तो ओरिजिनल सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास जो है वो O ही है। ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं बता दे रहा हूँ। या मे बी मैं ये लाइन लिख देता हूँ, पर उसका मैं प्रमाण यहाँ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो नोट क्रूशियल ऑब्जर्वेशन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज O। ओके, वापस से रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस बार अगर हम, नहीं तो ये तो हो गया, सो दिस इज फाइन, राइट, वी हैव प्रूवन टू, सो दिस प्रूव्स टू। क्रूशियल क्या है, यही तो है, यही करना था, दिस प्रूव्स टू। सो वी हैव प्रूवन टू, नहीं वी हैव नॉट प्रूवन टू, सॉरी, क्या कर रहा हूँ। O इज सो फार O इज द सेंटर ऑफ मास। अभी हमारे पास बीटा और गामा ऐसे हैं सच दैट A प्राइम इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ BC, पर अभी हमने ये नहीं शो किया कि ये दोनों चीज़ें भी हो जा रही हैं। सो दिस इज अ क्रूशियल ऑब्जर्वेशन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वांट टू शो, व्हाट रिमेन्स टू शो इज दैट, रिमेन्स टू शो और वांट टू शो B prime is the center of mass of ये चीज़ हमें शो करनी है। ये वाला तो अपने आप हो ही रहा है बाय कंस्ट्रक्शन। B और C का जो सेंटर ऑफ मास है वो A प्राइम है अंडर द असाइनमेंट अल्फा बीटा एंड गामा, वो तो हो ही रहा है। सो दिस मच इज हैपनिंग, ये चीज़ शो करनी बची है। ठीक है, तो अब कहीं तो है सेंटर ऑफ मास इसका, A और C का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं तो है, मान लेते हैं यहाँ पर है, दिस इज वेर इट इज़। और इस चीज़ को मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट मी कॉल इट B डबल प्राइम। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस ऐसे बोल के बता दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा मास असाइन कर दें, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस गामा मास असाइन कर दें, बीटा डबल प्राइम को अगर अल्फा प्लस गामा मास असाइन कर दें और फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लें बाय द रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी, हमें O ही मिलेगा। पर ये तो O केवल तभी मिल सकता है जब B डबल प्राइम B प्राइम से कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सेंटर ऑफ मास है B डबल प्राइम और B सिस्टम का, वो तो यहाँ कहीं है, इस लाइन पे कहीं पर है। सेंटर ऑफ मास 2 पॉइंट्स का उनके लाइन सेगमेंट पर होता है, पर इस लाइन सेगमेंट पे O तो लाई कर ही नहीं सकता। इस वजह से B डबल प्राइम हैज़ टू कोइंसाइड विद B प्राइम। सो रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। रीग्रुपिंग से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ले लें, उसे B डबल प्राइम बोल दिया, हमें शो ही ये करना है कि B डबल प्राइम इज़ B प्राइम। मान ले नहीं है तो अब B डबल प्राइम और B का सेंटर ऑफ मास ले ले, जहाँ पे B डबल प्राइम को अल्फा प्लस गामा मास असाइन किया गया है। उसके अंतर्गत हमें पता है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं होगा, पर वो O के बराबर तो फिर हो ही नहीं सकता, पर हम जानते हैं वो O के बराबर है बाई रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। देयरफॉर B डबल प्राइम इज B, सिमिलरली C डबल प्राइम इज C। तो ये दोनों चीज़ें जो प्रूव करनी थी वो रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, सो प्रूफ में मेहनत कुछ नहीं है, कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन है।
अब उल्टा करना है कि अगर हमें 2 दिया हुआ है तो 1 प्रूव करना है। ठीक है, सो अस्यूम 2 वांट टू शो 1, ये करना है। तो इस बार अगेन ये सब मिटाना पड़ेगा। हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम। ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम चुन सकते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा विद दिस प्रॉपर्टी, जो आप जानते हैं क्या है। हमें शो करना है ये सब कॉन्करेंट हैं, ये तीनों चीज़ें कॉन्करेंट हैं, ये शो करना है। शायद बिना लिखे ही हो जाए। ओके, तो ए प्राइम हम बना लेते हैं। ठीक है, जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? हम कह रहे हैं वो इसी लाइन पर होगा। सो ओके, आई विल नॉट राइट एनीथिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ए बी सी, विद ए हैविंग अल्फा, बी हैविंग बीटा, सी हैविंग गामा, वो हम कह रहे हैं इस लाइन पर होगा। ये एक बार समझ जाएं, आगे की बात फिर ट्रिवियल है। क्यों ऐसा है? रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है कि पहले बी और सी को ग्रुप कर लें, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लें, जो कि ए प्राइम है, क्योंकि बीटा गामा अल्फा चूज ही वैसे किए गए थे कि ये ए प्राइम मिल जाएगा। अब अगर ए प्राइम पे हमने बीटा प्लस गामा मास डाल दिया और ए प्राइम का अब सेंटर ऑफ मास लिया, तो हमें ओरिजिनल चीज़ का सेंटर ऑफ मास मिलेगा बाय द रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। पर 2 पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास लेते हैं तो वो उनके लाइन ज्वाइनिंग पर ही मिलता है। देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम is on the line A prime. Similarly, exact same reason, the center of mass of the original system is on the line CC prime. And for the same reason, it is also on the line BB prime. तो सेंटर ऑफ मास इन तीनों ही लाइंस पर है, यानी सेंटर ऑफ मास इन तीनों ही लाइंस पर है, यानी ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। ये तीनों लाइंस एक पॉइंट शेयर करती हैं, इस वजह से ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। सो 2 implies 1 explained in words. Okay. Now this has a nice result कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC नॉन डिजेनरेट, यानी कि तीनों पॉइंट्स को लिनियर नहीं है। फिर वही ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम 3 पॉइंट्स चुन लिए गए, ए प्राइम ऑन दिस साइड, बी प्राइम ऑन दैट साइड, सी प्राइम ऑन दैट साइड, सिमिलरली जैसे पिछले में हुआ था। फिर हम कह रहे हैं कि ये तीनों कॉन्करेंट तब और केवल तब हैं जब ये हो जाए। ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम कॉन्करेंट तब और केवल तब है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेवाज थ्योरम या सीवाज थ्योरम। और सीवा कोई मैथमेटिशियन का नाम नहीं है। जैसे मीडियन होती है वैसे ही सीवियन होती है। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द लाइन पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। पर सीवियन होती है लाइन पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स एंड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड। तो उस वजह से इसको सेवाज थ्योरम बोला गया है। ओके ग्रेट, तो एक बार इसको पढ़ लें। इसका मतलब क्या है? ए सी अपॉन सी प्राइम बी, यानी कि सॉरी ए सी प्राइम डिवाइडेड बाय दिस थिंग, फिर बी ए प्राइम डिवाइडेड बाय दिस थिंग एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाय दैट थिंग। ये इस तरीके से चल रहा है, तो इट्स अ नाइस साइक्लिक एंटिटी। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ, फर्स्ट अस्यूम कॉन्करेंसी। ये सब कॉन्करेंट हैं मान लिया। तो मैं बना देता हूँ और हमको वो चीज़ शो करनी है। अब क्योंकि ये कॉन्करेंट है, बाय द प्रीवियस रिजल्ट कैन चूज अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव सच दैट, अब वो मैं लिखूंगा नहीं, पिछले में जैसे हुआ था, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, सच दैट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हम चूज कर सकते हैं बाय द प्रीवियस स्लाइड में जो समझा। ओके, सो राइट, मैं डेकोरेट कर देता हूँ। लेट्स राइट दीज थिंग्स हियर। सो व्हाट इज ए सी प्राइम बाय बी सी प्राइम? AC prime by BC prime is nothing but mass on B divided by mass on A, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
और ये वही सेक्शन फार्मूला वाली बात से हो जाएगा। तो ये हमें वहाँ पे शायद ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था, बट वो जो सेक्शन फार्मूला वाली बात है कि व्हाट आर द, मतलब अगर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी ले लिया तो सी प्राइम को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ा टाइम्स पी ए प्लस बीटा टाइम्स पी बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यानी सी प्राइम वो पॉइंट है जो कि बीटा इज टू अल्फ़ा के रेशियो में इसको बांट रहा है। खैर यही हमने ऑब्जर्व भी किया था, तो राइट, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। तो वी नो दिस, मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना है। और सिमिलरली वी नो कि भाई बी ए प्राइम बाय ए प्राइम सी is gamma by beta, and lastly this is alpha by, नहीं what is this, this is alpha by gamma। तो अब अगर इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कट पटा के सब कुछ 1 मिल जाएगा। सो दैट वर्क्स। रिवर्स में एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ। सो कन्वर्स इज एन एक्सरसाइज, वही रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी इंटरप्रेट कर करके हो जाएगा, नथिंग, नो बिग डील। रीग्रुपिंग भी नहीं करनी है, जो पिछला रिजल्ट है बस वो यूज़ कर लेना है। फिगर इट आउट, कन्वर्स इज एन एक्सरसाइज, नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो दैट्स दैट। और अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ये तो अपने आप में ही बहुत अच्छा है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं एंड दैट विल बी इट। सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन या एप्लीकेशन कि किसी भी ट्रायंगल में, अगेन नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल, तीनों मीडियंस कॉन्करेंट हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तीनों मीडियंस इसकी हैं, वो हम बनाना नहीं चाहते, ठीक है बना लिया। हाँ, हम कह रहे हैं ये तीनों कॉन्करेंट हैं, तो वो हम जानते नहीं हैं, हमें शो करना है, तो केवल मिड पॉइंट्स ही मार्क कर लेते हैं। चलिए, मीडियंस का मतलब क्या है, लाइन पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। सो दीज आर द 3 मिड पॉइंट्स। शो करना है दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। उसके लिए हमें बस इतना ही शो करना है कि दिस डिवाइडेड बाय दैट टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय दैट टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय दैट इज़ 1। पर ये दोनों बराबर हैं। अगर इस लेंथ को मैं L बोल दूँ, if this is L then that is L, if this is M then that is M, and if this is N then that is N। गंदे सिंबल्स चूज कर लिए, पर अब क्या करूँ। सो L डिवाइडेड बाय L टाइम्स M डिवाइडेड बाय M टाइम्स N डिवाइडेड बाय N, ये ऑब्वियसली 1 है। सो दैट्स इट, दैट प्रूव्स दीज आर कॉन्करेंट, एकदम ट्रिवियल। फिर हम कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी ट्रायंगल ले लिया ABC और उसका एंगल एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, समथिंग लाइक दैट। लेट्स से इट मीट्स एट द पॉइंट D। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज it just says that AB upon AC is BD upon DC। स्टैंडर्ड थ्योरम है, मैंने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन वाली लेक्चर सीरीज में कवर किया था ये, पर गूगल करेंगे तुरंत मिल जाएगा, पर खुद से भी सोच सकते हैं, अच्छा सवाल है। हम इनफैक्ट वेक्टर्स यूज़ करके शायद इसे बाद में प्रूव भी कर देंगे, पर अभी के लिए मान लें ये ट्रू है। तो हमें शो करना है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तो जिन पॉइंट्स पर ये एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे ऑपोजिट साइड्स को, लेट्स से दे आर D, E एंड F, या उनको A प्राइम यही बोल देते हैं, A प्राइम, B प्राइम एंड C प्राइम। अगर इन 3 पॉइंट्स पर एंगल बाइसेक्टर्स ऑपोजिट साइड्स को कट कर रहे हैं, तो यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड सीवास थ्योरम इट इज़ ट्रिवियल। जस्ट यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम विद सीवास थ्योरम, यू विल सी कि वो चीज़ 1 आ जाएगी जिसे 1 आना चाहिए। ऑलराइट, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.